पहले सितारा ने कौसर से खेला और अब सितारा कौसर की बच्चे के साथ भी इतनी प्लानिंग कर करके गेम इसने खेला कि अब तो सब लोग सितारा को देवी देवी करके और भी इसके पुजारी बढ़ गए हैं। पुजारी और बढ़ गए हैं कि ऐसी औरत जिसको गाली दी, बदुआ दी एक दिन पहले कौसर ने, उसकी माँ ने, उसका बाप उसको बाइक में उठा के भगा के ले गया और ये औरत ने पूरी जान की बाजी लगा दी। इधर भाग रही है, उधर भाग रही है, कपड़े खरीद रही है। फ्रेंड्स मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात करते हैं सितारा यासीन की। सितारा यासीन ने ये ड्रामा जो है ना, ये जो लड़ाई का और हस्बैंड मेरे से बात नहीं कर रहा, कौसर घर छोड़ के चली गई, कुछ भी सितारा ने शूट नहीं किया, कर ही नहीं सकी क्योंकि वो परेशान थी, शूट नहीं कर सकी है। वरना अपने छोटे से बेटे को, मुस्तफ़ा को, हर चीज़ में बीच में ले आती है, हर जगह मुस्तफ़ा को बीच में लाती है कि लोग, मतलब बच्चा है ना, वो बोलेगा तो लोग सोचेंगे हाँ देखो कितना सच बोल रहा है। अब वो क्या करेगा, वो मासूम है, उसका तो कसूर नहीं है। जो माँ सिखा कर देगी वीडियो में वो बच्चा तो रटा हुआ बातें कर ही लेगा, वरना उसको क्या समझे इस टाइम पर। तो असली बात सुने। ये एक दिन पहले इसने खेल खेला, बदुआ दे के चले गए, ये हो गया। बच्चा एक्चुअली पहले हो चुका था। ये इसने सारा खेल, सारे ड्रामे, बाद में ये स्क्रिप्ट तैयार की क्योंकि 2-3 दिन से तो कौसर नज़र नहीं आ रही थी। कौसर कहाँ थी? कौसर कहीं दिखी आप लोगों को? नहीं दिखी। तो ये ड्रामा साजिश चल रहा था कि किस तरह इसको एक बड़ा सीन करके खुद को एक देवी बना लूँ, मेरे पुजारी, मेरे भक्त मेरे साथ और जुड़ जाए आके। तो ये ड्रामा इस तरह चला है। इसने क्या किया, गाड़ी में सामान में डाल रही हूँ, हम लोग जा रहे हैं, बस गाड़ी में सामान डाल दिया, वापसी नहीं आ सकते, ये वो ड्रामा किया। बेटे से रास्ते से पूछा हम कहाँ जा रहे हैं, चाचा के घर, कितने टाइम बाद मिल रहे हैं। मतलब अपने बेटे से ये सब बातें पूछने की क्या ज़रूरत थी? कोई सच्ची औरत है चुप करके चली जाए, तुझे ये बातें बच्चे से करवाने ज़रूरत थी? सबूत रख रही थी कि हम तो कहीं और जा रहे थे। सिर्फ बात को सुने, इसकी स्क्रिप्ट कितनी मास्टरमाइंड औरत है, इसकी स्क्रिप्ट को सुने। और आप लोग आधे वीडियो से प्लीज़ छोड़ के चले जाते हैं, इसलिए आप लोग को पूरी बातें पता भी नहीं चलता है। इसने मुस्तफ़ा से पूछा कितने टाइम बाद मिल रहे? 1 साल बाद। उसके बाद फ़ौरन क्या हुआ, इतना कॉल आ रहा था फ़ोन में। फिर कौसर हॉस्पिटल में चली गई है। कौसर का बाप एक विलेज में रहता है, फिर कौसर को हॉस्पिटल ले गए। अच्छा, हॉस्पिटल जाके भी इसने अपने आप को महात्मा बना दी बिल्कुल। मतलब वो इंडिया का जो महात्मा गांधी है ना, वो दिखा रही है मैं उनसे भी कुछ अलग हस्ती हूँ। सुने तो सही। अच्छा, उसके बाद नदीम भाई भी आ गए। मतलब हॉस्पिटल, कौसर को हॉस्पिटल में लाना, नदीम भाई का घर, सब कुछ आसपास हो गया। बच्चों को लेके ये क्यों गई है गाड़ी में, आपको पता है? कौसर का बच्चा 100% पहले हो चुका था। वो पहले 2-3 दिन पहले या तो हो चुका था, ये फजूल का सीन था सबको लेके, और गिने चुने लोग थे। कौन था इसमें? वो जावेद भाई की वाइफ, ये लोग थे। और बाकी जो जिसकी चैनल है वही थे इस ड्रामे में शामिल। और कोई इस ड्रामे में आपको दिखा हॉस्पिटल के आसपास? बच्चों को लेके दिखाने का ये मतलब है कि देखो कौसर को इतना टाइम लग रहा है, इसको कैसे पता था बाहर खड़ी होकर टाइम लग रहा है। और सबसे सबर, सबसे मेन बात, जब ये हॉस्पिटल गई कोई डॉक्टर नज़र नहीं आया, किसी से इसने बात नहीं, ये तो कोई मौका नहीं छोड़ती। अगर साजिद डॉक्टर से भी बात करा तब भी ये शूट कर लेती। ये वो औरत है कि ये एक चीज़ को नहीं छोड़ती है। अगर सच में साजिद डॉक्टर से बात करता, कौसर के बारे में कुछ बातें होती, ये इसने दिखाना था वो भी कि डॉक्टर नर्स घूम रहे हैं, डॉक्टर से बातें की हमने, कुछ भी नहीं। कहीं से अचानक बच्चा गोद में इसका आ गया। मुझे एक बात बताए, अभी बच्चा, कोई हॉस्पिटल इतनी लापरवाह होता है कि अभी अभी बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है, वो सीधा उठा के किसी और को दे देते हैं उसको, क्योंकि वो रो नहीं रहा है। इसने नया न्यूबॉर्न बच्चा को, इसको लेबर रूम से उठा के इसको दे दिया उन्होंने। फिर ये गाड़ी में लेके चली गई, मुस्तफ़ा तुमने देखा है भाई को? फिर मुस्तफ़ा ने देखा। अच्छा, उसके बाद फिर मुस्तफ़ा बता रहा है, मतलब कंफर्म कर रहा है बातों को। वो बच्चे पैदा हो जाते हैं ना तो सबसे पहले बच्चे रोते हैं, तो ये रोया नहीं है। व्यूअर्स ने सुन लिया, तुम्हारी बातें सुन के उन्होंने तो ट्रस्ट कर लिया होगा।
लेकिन नहीं, तुमने कंफर्म करना था, क्योंकि तुम खेल जो उल्टा खेल रही थी। चोर बोलते हैं ना, चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए, तो ये हेरा फेरी का रास्ता इसका कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा, मुस्तफ़ा ने भी कंफर्म कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था कि बच्चा पैदा होता है तो बच्चा को रोना चाहिए, और इसने रोया नहीं। तो डॉक्टर जो उधर थे जिन्होंने डिलीवरी की, उनको कुछ नहीं आता है, उन्होंने उठा के उस बच्चे को, रोया नहीं, इनको दे दिया किसी और डॉक्टर के पास जाओ जो बच्चों का डॉक्टर है। मतलब इतनी बोलती है, हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर रुला नहीं सके, न्यूबॉर्न बच्चे को उठा के दूसरे को दे दी, दूसरी मम्मी को, सौतेली माँ को दे दिया कि हाँ आप लेके जाओ, जाके उसको डॉक्टर दिखा कर आओ। कौसर हॉस्पिटल में पड़ी हुई है। अच्छा, जाते जाते उधर रुक के थोड़ा सा आवाज़ कर रहा था, जैसे ही क्लिनिक के पास आए बच्चों के डॉक्टर का, तो थोड़ा सा बच्चे ने आवाज़ कर ली। अच्छा, किसी सीन में कौसर का कोई सीन नहीं है, कोई एक हलक सब, कोई एक फ़ोटो नहीं है। अच्छा चलो भाई, मानती हूँ वो पर्दा करती है, उसको नहीं आना, नहीं आई है, चलो डिलीवरी के बाद, इसकी तरह इतनी एडवांस तो नहीं है ना कि डिलीवरी होके बेड पे लेटी हुई आ जाए, चलो वो भी मान लिया। लेकिन ये बच्चे को कैसे उठा के डॉक्टर ने दे दिया? लाखों में व्यूज़ बढ़ गया उसका कल, क्योंकि सितारा देवी आप तो पूजा के लायक हो, आप तो पता नहीं पीर बनते जा रही है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। मुसलमान भी सेम कैटेगरी में है, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं, दुआ पे दुआ। सितारा जैसी कोई नहीं है भाई, उसकी प्लानिंग तो देखो। पूछो तो सही कि न्यूबॉर्न बच्चा उठा के हॉस्पिटल, एक तो मैं सोचती अगर बच्चा घर में पैदा हुआ है, डॉक्टर कुछ नहीं कर, डॉक्टर नहीं, वो घर में औरतें क्या से पैदा करवाती है, अगर उसने किया, वो नहीं रुला सकी, तो शायद उसने उठा के दिया हो कि भगाओ इसको डॉक्टर के पास, कोई प्रॉब्लम है। लेकिन डॉक्टर जो डिलीवरी करते हैं वो तो स्पेशलिस्ट होते हैं, कोई अनपढ़ जाहिल गवार तो हॉस्पिटल में डॉक्टर बच्चा नहीं डिलीवर करता है। उन्होंने उठा के इसको दे दिया, किसी और बच्चे की हॉस्पिटल में लेके चले जाओ। लेके चली गई, उधर ड्रिप भी लगाया, मेडिसिन भी दे दी, हर चीज़ दे दी, थैला भर के मेडिसिन भी शो कर दिया। मतलब इस औरत को झूठ बोलने के लिए कोई हद की ज़रूरत नहीं है, हर हद इसने, मतलब हर हद इसने क्रॉस कर दिए झूठ की। अच्छा, उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ, और साथ वो पैम्पर्स पे चेंज कर रहे हैं वो जावेद भाई की बीवी। जावेद भाई ने इसकी हस्बैंड की शादी करवाई, वो बंदा सबसे पहले था इसके हस्बैंड की शादी में, लेकिन उसके साथ इसका बड़ा दिल का रिश्ता है। इसके घर में आके जावेद भाई की बीवी रुकती है, जावेद भाई की बीवी को और किसी को इसने नहीं लिया। मतलब उसकी बूढ़ी माँ भी साथ चल सकती थी, उसकी अपनी बहनें भी हैं, वो चल सकते थे, लेकिन नहीं, कोई नहीं आया सिवाय जावेद भाई की बीवी का, क्योंकि इस ड्रामे में यही कर सकते थे। काशिफ भाई की बीवी शानी जो घर के पास रहती है वो भी साथ नहीं आए, लेकिन बस ये, चलो काशिफ आदमी है, काशिफ भाई वो ना आता, शानी तो आ जाती इसके साथ, इनका तो एक ही घर की बात है। लेकिन इस स्टोरी में शानी भी शामिल नहीं हुई, क्योंकि ये तो स्पेशल हो रहा था ना ड्रामे का सीन, तो उनको साइड में रख के ये ड्रामा खेला गया कि वो औरत इतना एक्टिंग नहीं कर सकती है, तो उसको नहीं लिया होगा। हाँ, बात घर पे लेके आ रहे हैं, तो हम जावेद भाई की घर में रुक गए। मतलब एक औरत की डिलीवरी हुई है, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, एक ही दिन में उसको डिलीवरी करा के उसी वक्त छुट्टी भी दे दी। अच्छा, लेके आ गए तो इधर ये ठहरेंगे, और बच्चे उधर रह रहे हैं नदीम भाई के पास। नदीम भाई, आपने उनको खाना खिलाया? नहीं, वो सो गए। मतलब इस कसम से कनिंग, इतनी कनिंग, जो कनिंग दिमाग है। मतलब इसने पूरी पूरी क्या दिखाया कि देखो मैं कितनी परेशान हो रही हूँ, बच्चे के लिए थक रही हूँ, इतने घंटों से मेरे बच्चे चले गए, वो दूसरी भाभी घर चली गई, लेकिन मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा, सबसे सोने पे सुहागा, मज़े की बात, रोना आ गया इसको कौसर के लिए। इसको इतना प्यार है कौसर के लिए, कौसर ने इसको बद्दुआ दी, कर्ज किया, हर चीज़ किया, लेकिन कौसर के लिए डिलीवरी के टाइम इतनी तकलीफ का टाइम है, तंग कर करके पता नहीं किस हाल में रखा हुआ था, कौसर के लिए रो रही है, इतनी ढोंगी। अच्छा, उसके बाद इसने ये भी सुनाना था कि बच्चों के कुछ भी सामान लेके नहीं आए। अच्छा, बहुत पहले एक दफ़ा कराची में जब ये शॉपिंग कर रही थी, कुछ कर रही थी, तो इसने क्या बोला था, हस्बैंड बेबी की शॉपिंग कर रहा है, उसका शॉपिंग कर रहा है। शॉपिंग का सामान तो घर पे होना चाहिए था ना, अगर कौसर तुम लोग के पास थी। या लड़ाई करते हुए कौसर सारा सामान भी इकट्ठा करके, हर चीज़ करके, सब कुछ उठा के चली गई। वो तो तुम लोग के पास था, वो तो तुम लोगों ने उसको नहीं दिया था बच्चे का सामान।
अच्छा चलो हॉस्पिटल जाके ये ड्रामा हुआ, डॉक्टर ने बोला बच्चे के कपड़े, मैं बच्चों की कपड़ा लेके गई, फिर उस दूसरे ड्रामे में जो एक औरत को शामिल किया, जावेद भाई की बीवी, उनके साथ मिलके ये ले लिया वो ले लिया, शॉपिंग कर लिया, मतलब उधर ही एक गोल गोल एक जगह में घूम के हर चीज़ ले लिया मैंने। मतलब ये भी दिखाना था कि देखो मैं कितनी दयावान, कितनी महान, कितनी इनोसेंट, कितनी देवी समान औरत हूँ कि मैंने हर चीज़ मैंने कर लिया। मुझे इन्होंने गाली दी, मुझे बद्दुआ दी इतनी बड़ी बड़ी, फिर भी मैंने एक पाँव में खड़े होकर कौसर के लिए हर वो चीज़ किया। मैं ये कहती हूँ कि ये औरत इतनी झूठ, इतनी फेक, इतना ड्रामा करती है, क्या कोई इसकी ड्रामा को नहीं समझ सकता? लोग हैं उनको क्या इसका ड्रामा झूठ कुछ भी नहीं दिखता? क्या ये सच कर रही है हर चीज़? मतलब इसने एक ड्रामे को इतना बड़ा सीन बनाया, वो बच्चा 100% घर में पैदा किया, उसको इसकी इतनी जान ही नहीं है कि उस बेचारे को बड़े हॉस्पिटल में डाले या कहीं डाले। लोगों का तो इतना कहना है, इतने मेरे सब्सक्राइबर मुझे मैसेज करते हैं जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ कि ये बच्चा भी इसने कहीं से उठा लिया है, कौसर नाम की ऐसी एक औरत को इसने रखा हुआ था, कोई वो प्रेग्नेंट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इस ड्रामे को जान देने के लिए, इस ड्रामे में जान डालने के लिए, लोगों को अपने ऊपर सिंपैथी गेन करने के लिए सिर्फ इसने ये खेल खेल रही है। तो अल्लाह इसको हिदायत दे और अल्लाह इसका इस झूठ को फाश करे। आमीन सुम्मा आमीन। हज़ारों लोग यूट्यूब में जो उनसे हो सकता है मेहनत कर रहे हैं, इसकी तरह ना लोग घूम सकते हैं ना फिर सकते हैं। बहुत से ख़वातीन ऐसी है, जो बहुत सी औरतें ऐसी है जो घर से निकल नहीं सकती, वो घर में बैठ के टिट पिट जो उनसे हो सकता है वो सब कर रही है, चाहे वो रिएक्शन वीडियो, चाहे कुछ भी हो, कि वो कुछ ना कुछ हो जाए, कुछ ना। और एक झूठी औरत जो अपना झूठे गेम के ज़रिए इतना लोगों को कायल कर चुकी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक लोगों की आंखें खोले और इसकी हकीकत कोई तो ऐसा हो कि सामने लेकर आए बिल्कुल सबूत के साथ। और सबूत भी क्या दे, इसके बारे में कितने सबूतें लोगों ने दे दिया, लेकिन लोगों को एक्चुअली मज़ा आ गया है झूठ देखने में। झूठे लोगों को पसंद करते हैं लोग, झूठी बातें उनको अच्छी लगती है। वरना एक एक चीज़ अगर आप लोग नोटिस करो ना, इस ड्रामे में जो इसने इस बच्चे को लेकर किया, एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर आप लोगों को नज़र आएगा कि ड्रामा खेला है। चले फ्रेंड्स, चलती हूँ इसी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।